एक दफा प्लीज मेरे से इस वक्त दोबारा सर, ये 2 गवाहों के बयान सामने आ गए हैं, आप बरियत की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो सर उन बयान के हवाले से बताइएगा। सर ये इमरान खान के लिए बड़े शानदार बयान है वो, तो कह रहे हैं कि जो ज्वेलरी की कीमत हमने कम लगाई, हम पे दबाव था, तो इस हवाले से सर बताइएगा वो इमरान खान के लिए कितना मुश्किलात। ये वही गवाह जो बार बार आते हैं और इन गवाहों को जिरा में मुकम्मल तौर पे इनको जिसे कहते हैं ना नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। जो हमारी लीगल टीम है, हुसैन मुफ्ती साहब और अरशद तबरेज़ साहब ने बहुत जारहाना और ज़बरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है इन गवाहों के ऊपर। और अब इन गवाहों की एविडेंस के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि एक दिन भी तोशाखाना का केस चले, और सज़ा इम्पॉसिबल है अब इस केस में। जो आप क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी सारी जो है वो चलाएं ना अपनी, वो एक तस्वीर से देख के तो नहीं होता ना। तस्वीरों के ऊपर सारा केस आ गया है, बार बार प्रोसिक्यूशन हो रही है। तो हमने यही बताया कि मुल्क की हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तोशाखाना के केस में खान साहब को प्रोसिक्यूट कर रही है। ऐसे नहीं होता, ये एक दफ़ा प्रोसिक्यूशन होती है, एक दफ़ा केस चलता है, एक दफ़ा तफ्तीश होती है। सो आज हमने बहुत पुरजोर इस्तदा की है कि अर्ली हेयरिंग, हमें बार बार अर्ली हेयरिंग ही मिलती है और अर्ली हेयरिंग भी नहीं मिलती। अर्ली हेयरिंग लगाते हैं और वो भी नहीं मिलती। तो आप मंडे के लिए इस केस को तो जो है लगाएं, कोई बर्डन नहीं है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है। तो सर आप बरियत की दरख्वास्त कर रहे हैं, वहाँ ट्रायल तेजी से चल रहा है, तो क्या पहले वो ट्रायल खत्म होने जा रहा है या ये बरियत वाली नहीं? पहले ये मंडे को मैं आज बहुत पुरुमीद हूँ कि मंडे को जज साहब ज़रूर ये केस लगाएंगे। अगर मंडे को केस नहीं लगाते तो हाई कोर्ट का फिर एग्जिस्टेंस जो है वो बेमानी हो जाएगा। हाई कोर्ट गवाहान की बात की है, गवाहान उसी तरह है जैसे मेज के नीचे से मिले थे या कोई ऊपर वाले भी अभी तक मिले थे? नहीं, ये गवाहान सारे जो हैं ये एक वही केस हैं, वही यूजुअल विटनेसेस हैं, वही बार बार आते हैं और उनकी एविडेंस से कुछ साबित ही नहीं हो सक रहा। उनकी एविडेंस से कोई केस ही नहीं बन पा रहा। बस वो जैसे अडयाला से आपको पता है सजाएं सुनने को मिलती हैं, वो कुछ ईयर सा फील्ड में रहती हैं, फिर वो दम तोड़ जाती हैं। वो अच्छा सलमान सफदर साहब, आपने लास्टली बोला था कि जो अल कादिर ट्रस्ट केस है वो 15 से 20 मिनट की जो है वो समाअत के ऊपर आप कंक्लूड कर देंगे और इसमें जो बिल्कुल साफ शफाफ इंसाफ होता हुआ दिखाई देता है। और अब वो केस 25 तक लग गया है। एक उस केस के हवाले से अब कितनी देर मजीद चाहिए? अल कादिर के दूसरा जो तोशाखाना 2 है उसके लिए आपको मजीद इस अदालत को मुतमईन करने के लिए कितना टाइम दरकार है? ये 2 केस है गलबन अब इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त। जो अल कादिर केस 25 के लिए लगा है वो मैं यही कहूँगा कि वो 25 मिनट से 30 मिनट का ही केस है फॉर द डिफेंस। ज़मानतें इतनी लंबी ना आर्ग्यू होती हैं, ना होनी चाहिए। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 25 को इंशाल्लाह आर्ग्यू होगी। और जहाँ तक ये तोशाखाना का सवाल है वो भी चंद एक निकात हैं, हम उन नुक्तों पे ही हम अपना केस आर्ग्यू करेंगे और वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग जाएगा, मगर कोई इतना लोड और बर्डन तो है नहीं है। मंडे को छुट्टियां देखे जब ख़त्म हो गई हैं, छुट्टियों में बंदा रिलैक्स करे, मुख्तसर सा काम हो। अब तो रात 6 बजे तक काम होना चाहिए। सो हम उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ी सी देर में मंडे के लिए केस इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा। सर तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 ये केसेस की सीरीज किस तरीके से है? कैसे लोगों को पता चलेगा कि तोशाखाना 1 फिर तोशाखाना फिर तोशाखाना 2? ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है, ये चलती रहेगी। 4 किस्तें हो चुकी हैं, 7-8। सर अलीमा खान ने कहा था कि ये जो जज हैं उन्होंने अपनी नौकरी पक्की कर लिया है, तो आपको लगता है ये जमानत दे के अपनी नौकरी खराब करेंगे? थैंक यू वेरी मच। बस आज के लिए थैंक यू।